दोस्तों, हमारे पास बहुत से लोगों की कॉल्स आती हैं, उनके मैसेजेस आते हैं कि सर हमारे गुदा द्वार के आसपास एक गांठ जैसा कुछ बन गया है। कभी वो फूट जाता है, वहां से पसकर डिस्चार्ज हो जाता है। मैं दवाइयां ले लेता हूँ, दवाइयां खा लेता हूँ, तो 2-3 दिन में वो अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन 15 से 20 दिन के बाद दोबारा से एक फोड़ा बनता है, फूटता है और फिर वहां से पसकर डिस्चार्ज होने लगता है। ये क्या है? और अगर ये कोई बीमारी है तो इससे हम कैसे बचें? तो दोस्तों, अगर आपके गुदा द्वार के आसपास कोई फोड़ा या फुंसी है, वो फूट जाता है, वहां से पस का डिस्चार्ज होता है, आप दवाइयां ले लेते हैं, ठीक हो जाता है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद दोबारा से फोड़ा या फुंसी बनता है, वहां से पस का डिस्चार्ज होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये भगंदर है, यानी कि फिस्टुला इन एनो है। ये दवाओं से ठीक नहीं होता। ये आयुर्वेदिक क्षारसूत्र थेरेपी से ही ठीक होता है। आयुर्वेदिक क्षारसूत्र थेरेपी, इसमें जो क्रैक होता है उसमें एक धागा डाला जाता है, मेडिकेटेड धागा होता है। उस धागे पर दवाइयां लगी होती हैं, तो उससे वो जो ट्रैक होता है वो धीरे धीरे उसकी कटाई करता है, पस को बाहर निकालता है और उस जख्म को हील करता है। लेकिन ये ट्रीटमेंट करने से पहले, ये प्रोसीजर करने से पहले हम एमआरआई फिस्टुलोग्राम कराते हैं, यानी कि हम जो आपका पेरिएनल रीजन है वहाँ की एमआरआई कराते हैं। उससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो ट्रैक है ये कितना बड़ा है। ये जो ट्रैक है ये कितना बड़ा है और इसकी जो ब्रांचेस हैं वो कितनी है। ये सिंगल ट्रैक है या फिर इसकी कोई अदर ब्रांचेस भी अंदर ही अंदर है। तो हमें क्षारसूत्र थेरेपी करने से पहले, फिस्टुला में क्षारसूत्र थेरेपी करने से पहले हम इसका एमआरआई जरूर कराते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि जो भगंदर है वो कितना बड़ा है, उसकी ट्रैक कितना है या फिर उसकी ब्रांचेस कितनी है। तो दोस्तों, अगर आपको गुदा द्वार के आसपास कोई फोड़ा है, कोई फुंसी है, वहां से पस का डिस्चार्ज होता है, तो ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें। जितना जल्दी हो सके अपने नजदीकी आयुर्वेदिक एंडोक्राइन डॉक्टर को दिखाएं और अपनी इस बीमारी से निजात पाएं। आप हमें भी दिखा सकते हैं। हमारा पता है मलिक वेलनेस सेंटर, नगर पंचायत कार्यालय के सामने, अमीनगर सराय, बागपत। थैंक यू।